दोस्तों, ईरान जल्दी सेकुलर मॉडर्न देश बन सकता है। ईरान की हालत ऐसी हो गई है कि वहां पर लगभग 50,000 से ज़्यादा मस्जिदें बंद करनी पड़ी। ईरान में औरतें जगह जगह अपना बुर्का जला रही हैं और सरकार के खिलाफ विद्रोह भी कर रही हैं। चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं। आज से लगभग 45 साल पहले ईरान में औरतें बिना हिजाब के ही मॉडर्न तरीके से रहा करती थीं, स्कूल जाया करती थी, पार्टी किया करती थी, यहाँ तक कि कार को भी ड्राइव किया करती थी। उसके बाद ईरानियों ने ही खुद मॉडर्निज्म को नष्ट किया और आयतुल्लाह खोमनी को लीडर के तौर पर चुना, जिसने नए नए नियम व कानून को पास किया। उसे लगता था कि हमारा देश पश्चिमी वेशभूषा की तरफ जा रहा है और आज की डेट में ईरान की हालत ऐसी हो गई कि वहाँ पर शिया सुन्नी भी ठीक ढंग से रह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से शरिया कानून लागू हो चुका है, जिसमें एक लड़का एक लड़की हाथ में हाथ डालकर चल भी नहीं सकते, एक साथ ट्रेवल तक नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हर लड़की को ईरानियन ड्रेस कोड को फॉलो करना ही पड़ता है और इस नियम को कोई न तोड़ सके उसके लिए जगह जगह पुलिस, जगह जगह कैमरे भी लगाए गए हैं। इस नियम को कोई तोड़ता है तो उसे जेल भी होती है, जहाँ पर उसे खूब प्रताड़ित भी किया जाता है। इसी बीच एक 22 साल की लड़की महसा अमीनी की एंट्री होती है, जिसने 45 साल पुरानी रूढ़िवादी सोच को उखाड़ फेंका। उसने हिजाब ठीक ढंग से नहीं पहना, जिसमें उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसे ईरानी पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और उसे इतना प्रताड़ित करती है, उसे इतना टॉर्चर करती है कि उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों सोचिए, एक लड़की जो सिर्फ हिजाब ठीक ढंग से नहीं पहनी, उससे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद पूरे देश में देश विरोधी नारे लगने शुरू हो जाते हैं। औरतें हर जगह अपना बुर्का जलाना शुरू कर देती हैं और यहाँ तक कि अपने बालों को भी काटना शुरू कर देती हैं, जिसमें ईरान के युवाओं ने भी जमकर औरतों का साथ दिया और सरकार का विरोध किया। हालत यहाँ तक बिगड़ गई कि वहाँ पर लोग मस्जिद भी जाना बंद कर दिए। इसीलिए लोग फ्रीडम पाने के लिए पजेस्कियन को चुना। ईरान में 5 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी, जिसमें करीब 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया, जिसमें मसूद पजेस्कियन को 1 करोड़ 64 लाख वोट मिले और जलीली को मात्र 1 करोड़ 36 लाख ही वोट मिले। इसी के साथ मसूद पजेस्कियन ईरान के 9वें राष्ट्रपति बने, जिन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख वोटों से हराया। चुनाव के पहले मसूद पजेस्कियन ने 2 बड़े वादे किए थे। ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने सिर्फ 2 ही किए थे, और भी छोटे मोटे वादे किए थे। पहला वादा ये था कि मैं अपना वेस्टर्न देशों के साथ रिश्ते बेहतर कर दूंगा और 2015 की रुकी परमाणु डील भी पुनः चालू होगी। दूसरा, सबको फ्रीडम मिलेगा और हिजाब से मुक्ति मिलेगी। खासकर ये 2 बड़े वादों को सुनकर लोगों को थोड़ा राहत मिली कि अब हमें भी फ्रीडम मिलेगा, जिसकी वजह से लोग जम करके मसूद पजेस्कियन का साथ दिए और उन्हें राष्ट्रपति भी बनाया। दोस्तों, अब आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या महिलाओं को फ्रीडम और हिजाब से मुक्ति मिलेगी या नहीं।